अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है और जो कि लाइव पीर वाले दिन पेश किया जाता है। नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद कार्डियक पेशेंट्स के लिए आगाही फ़राहम करना है और ये प्रोग्राम लाइव और इंटरैक्टिव है। इसमें अगर आप कॉल कर कर शामिल होना चाहते हैं और अपनी दिल की बीमारी को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम के शुरू में ही टेलीफ़ोन नंबर बता देता हूँ। हमारा नंबर 0519450030 है। नाजरीन, एक्चुअली जो दिल की बीमारियां हैं जिसमें हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, ये बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल इसका इंसिडेंस नज़र आ रहा है और बहुत सारे हमारे इमरजेंसी में मरीज़ आते हैं जो कि हार्ट अटैक का शिकार होते हैं और उन्हें पहली दफ़ा पता चलता है कि ये दिल का अटैक हो गया है और उससे पहले जो अलामात होती हैं वो मिस कर देते हैं। हाल ही में इन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की जो बुनियादी वजह हैं उसमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी एक कॉज़ है। और हाल ही में ये एक दिन मनाया गया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के तौर पर, जिसमें ब्लड प्रेशर के बारे में आगाही फराहम की गई। ब्लड प्रेशर एक मेजर वजह है आगे चलकर दिल की बीमारियों की, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर से और भी मसाइल पैदा होते हैं जिनमें फालिज का होना, नज़र चले जाना या गुर्दे फेल हो जाना, ये भी उसकी वजह है। सो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम कुछ इस सिलसिले में भी हम आगाही पैदा करने के लिए आपके से बातचीत करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना कितनी ज़रूरी है और अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान हो जाता है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं, तो इस बारे में बातचीत करेंगे। और साथ साथ इस बारे में भी आगाही फैलाने की कोशिश करेंगे कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जो कि जानलेवा अमराज हैं और जिनसे लोगों की जान चली जाती है, उनसे उनकी अलामात को कैसे पहचाना जा सकता है और फौरी तौर पर कार्डियोलॉजिस्ट से कैसे रहनुमाई हासिल की जा सकती है ताकि आपको सेहतमंद रखा जा सके और किसी की जान जाने से बचाया जा सके। नाजरीन, हमेशा की तरह मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आपने कमांडेंट आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी की खिदमात भी सर अंजाम दी हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। इस वक्त आप मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चकशज़ाद इस्लामाबाद में सरबराह कार्डियोलॉजी के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और दिन रात दिल के मरीज़ों का ख्याल कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, जैसे अभी कुछ दिन पहले ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया गया और इस दिन को मनाने का मकसद यही था कि लोगों में आगाही पैदा की जाए कि ये कितनी सीरियस बीमारी है, इसका इलाज कर लें तो 100% आप सेहतमंद रह सकते हैं, लेकिन अगर इसको इग्नोर करें तो आप बहुत से मसाइल का शिकार हो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें। जी देखिए, अभी इसकी जो ब्लड प्रेशर की जो इंसिडेंस है पाकिस्तान में, जो जितने मरीज़ इसके हैं, ये शुरू में 20-20% 25% में होता था और अब सडनली इसका जो फिगर है वो 45% पे चला गया कि हमारे 45% जो आबादी है पाकिस्तान की, उसमें जो लोग हैं उनको ब्लड प्रेशर है और ये ऊपर चला गया। और इसकी वजह एक ही है कि एक तो हमारी खुराक में जो चीज़ें होती हैं वो नमक वगैरह का, और फिर वज़न का बढ़ना और एक्सरसाइज ना करना, ये ऐसी बीमारी है। ब्लड प्रेशर देखें, नॉर्मल रेंज है कि उसकी 90-60 नीचे वाला और 140-90 ऊपर वाला, इसके दरमियान जहाँ मर्जी चक्कर लगाता रहे वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन इससे जब ऊपर जाता है 140-90 से तो हाई ब्लड प्रेशर होता है और फिर उसकी बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और उसमें से 4 चीज़ें जिनके ऊपर इसका असर होता है, वो आपका दिमाग होता है, आपकी आंखें होती हैं, आपका दिल होता है और आपके गुर्दे होते हैं। इन चारों को नुकसान पहुंचाता है कि दिमाग में वो आपको फालिज कर सकता है, आंख में आपकी जो है वो बिनाई जा सकती है ब्लड प्रेशर की चेंजेस की वजह से, हार्ट के ऊपर हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो सकता है, और गुर्दे जो है वो अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो फेल हो जाते हैं। और सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है और बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ है वो ये है कि ये ऐसी बीमारी है जिसकी अलामत कोई नहीं है और आपको कोई तकलीफ ही नहीं होती।
होती है। आपको उस वक्त तकलीफ होती है जब फालज हो जाएगा, आपको तकलीफ पता चलेगा ब्लड प्रेशर ज़्यादा जब आपकी नज़र चली जाएगी, या आँख में कोई रग फट जाएगी, या जब आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो जाएगा, या आपके गुर्दे फेल होंगे, पता चलेगा टेस्ट ख़राब हो गए हैं, पता चलेगा ये तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, आपको पता ही नहीं चला। ये चेक करवाने से पता चलता है। इससे वैसे आपने शुरू में ही कहा कि इसका एक आलमी दिन मनाया जाता है, और उस आलमी दिन का एक मकसद होता है, और वो मकसद उसका ये है कि पब्लिक में आगाही पैदा की जाए, अवेयरनेस पैदा की जाए कि है क्या चीज़ ब्लड प्रेशर। और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। नज़ला, ज़ुकाम, पेट ख़राब कुछ भी है, जो भी डॉक्टर साहब हैं उन्हें कहें डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें, और जो चेक करवाएं तो अपने नुस्खे के ऊपर वो नंबर लिखवा लें कि जी कितना ब्लड प्रेशर है, 120/80 है, 130/80 है, 90/60 है, 100/70 है, क्या है, जो भी ब्लड प्रेशर है वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उस दिन अपने नुस्खे पे लिखवा लें, वो नुस्खा संभाल के रखें कि मैं जब डॉक्टर साहब के पास गया था तो ये मेरा ब्लड प्रेशर, ताकि आइंदा जब आप कहीं डॉक्टर साहब के पास जाएं तो पता चले जी ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो आपको पता चले पहले तो इतना था और अब इतने अरसे में मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया। और स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है जिनके फैमिली में ये ब्लड प्रेशर, फैमिली मीन्स कि आपके वालदैन को, आपके बहन भाइयों को, आपके ददियाल में, आपके ननियाल में किसी को ब्लड प्रेशर है तो चांसेस 50% ये हैं कि आपको भी होगा। और उसमें फिर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है कि आपकी खुराक में नमक का इस्तेमाल कम हो, हांडी में थोड़ा नमक इस्तेमाल करें, आटे चाय में नमक इस्तेमाल ना करें, और टेबल सॉल्ट यानी किसी चीज़ का नमक लगा के ना खाएं, चिप्स वगैरह ना खाएं, नमकीन चीज़ें जो है वो ना खाएं, कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है। और वज़न को ना बढ़ने दें, और एक्सरसाइज अपनी आधा घंटा डेली रखें, और इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा। ये बहुत ही, और सिगरेट नोशी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो भी ना की जाए, इससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहेगा। और कहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होता है तो अपने डॉक्टर साहब के पास जाएँ, उनके मशवरे से। एक तो खुराक से आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, फिर डॉक्टर साहब जो भी आपको दवाई लिख के दें वो दवाई लेनी है, और फिर दवाई उस वक्त तक बंद नहीं करनी जब तक डॉक्टर साहब ना कहें, क्योंकि ये जो ब्लड प्रेशर है ये चंद दिनों का, हफ्तों का, महीनों का या सालों की बीमारी नहीं है, ये सारी उम्र की बीमारी है, और ये कब्र तक साथ जाती है। और ये दवाई लेने से कंट्रोल होता है, इसका इलाज नहीं है। दवाई लेंगे तो कंट्रोल होगा, नहीं लेंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा और नुकसान करता रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और 24 घंटे आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इसका लेवल हमेशा 140/90 से नीचे रखें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो दवाइयों से, खुराक से, एक्सरसाइज से, वेट कंट्रोल करके, अपनी नींद 6 से 8 घंटे पूरी करके, सिगरेट बंद करके इसको कंट्रोल में रखें तो आप तकरीबन नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, और आपकी जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, जो इससे नुकसानात हैं, उससे आप बचे रहते हैं। और जब आपको डॉक्टर साहब दवाई दें तो उसको बाकायदगी से आप इस्तेमाल करें। मैं हमेशा ये मरीज़ को कहता हूँ कि आप खाना भूल जाएँ, दवाई ना भूलें, क्योंकि ये अगर आप दवाई भूल गए आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जो है वो चलता रहेगा और नुकसान पहुँचाता रहेगा। सर एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मेरा नाम सुरैया आरिफ है, मैं पिंडी से बोल रही हूँ। जी मैं सुरैया, हार्ट पेशेंट हूँ और मेरी एज भी 74 है। तो मेरे जी सवाल कीजिएगा। लेफ्ट बॉन्ड जो है ना दिल का, जी आर्टरीज का, वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है, ठीक है, और ईसीजी भी मेरी नॉर्मल आती है। ठीक है। तो आपको मुझे डॉक्टर साहब से बात करवा दें। जी जी, वो आपकी बात सुन रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा आपके दिल की एक जी आपकी लेफ्ट साइड की जो वाल्व है वो बंद है, आपकी कोई टेस्ट एंजियोग्राफी हुई? वॉल्व नहीं बंद है बेटा, आर्टरीज के आर्टरी अंदर बंद, जी जी ब्रांचेस होती है ना, जी जी लेफ्ट बॉन्ड की जो ब्रांचेस है ना वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है। ठीक है। कौन से टेस्ट पे ये तशखीस हुई थी जी? जी लेफ्ट साइड यानी हार्ट का, जब सीटी एंजियो हुआ ना, जब भी मेरी होती है वो एंजियोग्राफी, तो उसमें यही आया है कि लेफ्ट बॉन्ड बंद है। ठीक है। आपको सुरैया आरिफ मेरा नाम है। ठीक है। अभी आपको कोई तकलीफ होती है उसकी वजह से, उनके बंदिश की ये वजह से? तकलीफ तो होती है, सांस भी फूलता है जी और दवाई भी ले रही हूँ। जी एक आपके मॉनिटर दवाई दी ने, जी एक वो दूसरी दी ने, मेरी बात ही चल रही है। जी जी, आप टीवी की आवाज़ बंद रखें, हम आपको ही आप लाइव हैं। टीवी की बात बंद कर दूं? जी जी फिर बंद कर, मुझे आवाज आएगी। जी जी बिल्कुल। अपने मुझे जी जी दवाइयाँ बता दें कि जी आप बेटा, मेडिसिन कौन सी मेरे खा ना रही हैं? बॉन्ड बंद है, जी जी लेफ्ट बॉन्ड की जी जी जो ठीक है। ब्रांचेस हैं वो। अपनी मेडिसिन बता दें मुझे, आप मेडिसिन कौन सी खा रही हैं? इलाज तो मैं करवा रही हूँ क्योंकि बेटा मेरा मेजर है,
जी PMS का इलाज करा दी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब से भी मशवरा करना है। ठीक है, आप ये बताइए कि आप मेडिसिन कौन सी खा रही हैं? मैं खा रही हूँ जी, एक मॉनिटर खा रही हूँ, एक कार्सल खा रही हूँ, एक लोप्रीन खा रही हूँ, और एक डिप्रेशन की गोली ले रही हूँ, वो एक्जिलेट होती है वो ले रही हूँ। ठीक है, बस यही, और एक मैदे की जलन हो तो वो दूसरी लेती हूँ मैं। एडवाइस कर दी। ये बताएं कि जो वो आपको डॉक्टर मैदे की साहब ने गोली होती जिसने है ना, राइजिक जी जी आ, आपको जी। जो डॉक्टर तो साहब ने लेकिन जो ये है कि लेटे तशखीस की लेटे थी, अचानक चेस्ट में सुरैया जो दर्द आप होता है। सुरैया आप मेरी बात सुनिएगा, जो आपकी तशखीस हुई थी, जो टेस्ट पे डॉक्टर साहब ने की थी, उन्होंने एडवाइस क्या दी थी आपको? उन्होंने यही मेडिसिन दी थी, ये जो मैं बोली है ना अभी, ये जी, मेडिसिन लें कोई और ऑपरेशन या चिकनाट से स्टेंट की परहेज बात तो नहीं करें, हुई थी बस आपसे? यही कहा था। लेकिन ये डॉक्टर साहब मेरे बहुत पुराने डॉक्टर हैं, 05 में इन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की थी। जी, आपको उन्होंने स्टेंट या बाईपास का तो नहीं बताया था? कॉल ड्रॉप हो गई है सर। सुरैया की कॉल थी, 74 ईयर्स की हैं, उन्होंने रावलपिंडी से कॉल की, और ये मॉनिटर और शायद कार्सल और लोप्रिन की गोली इस्तेमाल कर रही हैं, और ये मशवरा लेना चाहती थी, इनके कोई टेस्ट में ब्लॉकेज शायद आई थी और उस बारे में पूछ रही थी। हाँ, उसमें आई थिंक इनकी एज 74 है, और अगर ये सुन रही हैं, मैं उनका सारे जो बता रही थी वो मैं सारा सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, और हमें उनकी डायग्नोसिस की कुछ समझ नहीं आई कि क्या बांड जो जिसकी वो बात कर रही थी, कि वो अगर हमें उसकी रिपोर्ट मिल जाती जो इनकी एंजियोग्राफी या सीटी की, तो हमें ज़रा सही उसका पता चल जाता। लेकिन अगर ये दवाइयाँ खा रही हैं और इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, यानी सीने में दर्द नहीं होता, घबराहट नहीं होती और सांस वगैरह नहीं फूलती, तो फिर ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इसमें से 2 दवाइयाँ एक ही तरह की ये ले रही हैं, जैसे एक तो उन्होंने मॉनिटर की जिक्र किया, एक कार्सल का जिक्र किया। ये दोनों ही बीटा ब्लॉकर्स है, एक ही तरह की दवाइयाँ, इनमें से एक लेनी होती है, या आपने मॉनिटर लेनी होती है या आपने कार्सल लेनी होती है, दोनों इकट्ठी नहीं ले सकते। आई थिंक शायद इन्हें गलती लगी हो कि डॉक्टर साहब ने ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन आई थिंक इन्हें चाहिए कि कुछ अरसे के बाद अपने डॉक्टर साहब को दिखाए, और नेक्स्ट टाइम जब हमें फ़ोन करें तो जो उन्होंने फाइनल डायग्नोसिस लिखा हुआ है, सीटी एंजियो, ये बता रही कि मेरा सीटी एंजियो हुआ था, उसमें आखिर में जो उन्होंने डायग्नोसिस लिखा है वो ज़रा पढ़ के सुना दें कि क्या है, तो फिर हमें पता चलेगा। और अगर इन्हें तकलीफ़ कोई नहीं है तो ये दवाइयाँ खाते रहें, तो इससे इनकी तबीयत इंशाल्लाह ठीक रहेगी और कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। सर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक, आप लाइव कॉल कर रहे हैं और हमसे मशवरा ले रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, जी इमरान बोल रहा हूँ जी, डेरा इस्माइल खान से। जी इमरान साहब, सवाल मेरी कीजिएगा। जी मेरी एज 50+ है जी और वकालत से मेरा ताल्लुक है। जी तो ब्लड प्रेशर मेरा 120/80 या 130/85 90 रहता है, जी और मैं वॉक भी रेगुलर करता हूँ। जी रात को सोने से पहले 2 टैबलेट नोरवास 5 mg ठीक ये है। मैं लेता रहता हूँ रेगुलरली। जी लेकिन एट टाइम दिन के वक्त मैं हाइपर भी हो जाता हूँ, हालांकि मेरा कांस्टेंट चेक है नमक पे, इस पे। तो ये डॉक्टर साहब से ये मशवरा लेना है कि मैं क्या और ऐसे स्टेप्स ले सकता हूँ जिससे मेरी ये हाइपर जो कंडीशन है ये ज़रा कम हो जाए। ये जी आपने बताया कि ब्लड प्रेशर दिन में ज़्यादा होता है, ये कितना ज़्यादा हो जाता है? नहीं, दिन में ज़्यादा नहीं होता, 120/80 या 130/85 हाइपर 90। से क्या मतलब है आपका? आपने बोला मैं हाइपर सुबह दिन के टाइम में। नहीं, मतलब है दिन में फिर भी ये टैबलेट्स लेने के बाद भी एट टाइम्स मैं ऐसे फील करता हूँ जैसे हाइपर हो गया। ठीक है, चेक नहीं कंडीशन कराते? मेरी हाइपर होती है। जी, दिल की धड़कन तो धड़कन तो नहीं तेज हो जाती? हाँ जी, हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली। धड़कन हार्ट तो बीट एट टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, और साथ कोई सर में दर्द या कोई पसीने, कुछ इस तरह के मसले तो नहीं होते हैं आपको? नहीं, प्रीवियसली मैं विक्टिम रहा हूँ माइग्रेन का, अराउंड अबाउट 20-25 ईयर्स। जी जी, ठीक है, लेकिन दिन के वक्त में कभी कभी ऐसा होता है कि पाल्पिटेशन मेरी बढ़ जाती है। ठीक है, आपका वज़न कितना है और अपनी हाइट एंड वेट बता दीजिए। जी मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंचेस जी, और वेट? और वेट मेरा है 92 kg। 92 है। और सिगरेट तो नहीं पीते? जी नहीं नहीं, नेवर नेवर। ठीक है, फैमिली और फैमिली में दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी है आपकी? फैमिली में तो ब्लड प्रेशर है लेकिन दिल की बीमारी नहीं है। ठीक है, शुगर तो नहीं है आपको?
जी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर डी.आई. खान से इमरान साहब ने कॉल की, लॉयर है, 50 इयर्स उम्र है, नॉर्वेस की 2 गोलियां रात के टाइम खाते हैं और इनका 92 kg वेट और 5'11" हाइट है। इनकी दिल में धड़कन कुछ बढ़ जाती है और इससे उनको प्रॉब्लम होती है, इस बारे में सवाल करना चाहते जी थे। जी बिल्कुल। आई थिंक जो नॉर्वेस्ट का है वो ऐसी मेडिसिन है जिसमें से बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और राइटली आपने पूछा कि सर में दर्द तो नहीं होता और कई दफ़ा पाँव की सूजन भी हो जाती है। तो इन्हें चाहिए कि ये, मैं भी इन्हें मेडिसिन जो लिखवा देता हूँ वो एक 2.5 की एक टैबलेट है जो कि कॉन्कर है, वो इन्हें ले लेनी चाहिए सुबह। ये अगर रात को लेते हैं तो 5 मिलीग्राम की 2 नॉर्वेस लेने की बजाय अगर 10 मिलीग्राम की एक गोली ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, गोलियाँ इनकी कम हो जाएगी। और ये वाली जो गोली है कॉन्कर CONCOR 2.5 मिलीग्राम सुबह लेंगे तो उससे इनकी जो दिल की धड़कन है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और सिर्फ इनसे ये चेक करना था कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जो 110 या 70 से कम हो जाए तो फिर नॉर्वेस जो है वो आप आधी गोली कम कर दें, 1.5 कर दें। और अगर उसके लेने के बावजूद ऐसे ही रहे 110-70 से नीचे तो फिर नॉर्वेस एक टैबलेट कर दें, यानी 5 मिलीग्राम की सिर्फ कर दें। लेकिन अगर कम करने से बढ़ जाता है 140-90 जैसे ऊपर चला जाता है तो फिर बेशक यही डोज रखें जो आप ले रहे हैं, लेकिन बजाय 5 मिलीग्राम की 2 गोलियां लेने के 10 मिलीग्राम की एक गोली ले लें और सुबह के वक्त ये कॉन्कर 2.5 मिलीग्राम ले लें। होपफुली उससे इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ अपने सारे टेस्ट करवा लें, जिसमें ECG है, जिसमें एकोकार्डियोग्राम है, अल्ट्रासाउंड हार्ट का है, और जिसमें ब्लड टेस्ट है। और ब्लड टेस्ट में CP है, शुगर का टेस्ट है, HbA1c जो 3 महीने का एवरेज जो शुगर बताता है वो हो, और गुर्दे के टेस्ट यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, और लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की और यूरिक एसिड, ये टेस्ट ज़रूर करवा लें। और नेक्स्ट टाइम जब हमें 2 हफ्ते के बाद जो है ये टेस्ट करवा के तो हमें इन टेस्टों के बारे में ज़रा बता देंगे इन टेस्टों के रिज़ल्ट क्या आया। क्योंकि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनमें से ये सारे बेस लाइन टेस्ट हैं, ये ज़रूर होने चाहिए। मैं पता चले कि ब्लड प्रेशर ने कोई चीज़ डैमेज तो नहीं की, या किसी और गुर्दे की वजह से या किसी और वजह से ब्लड प्रेशर तो नहीं ऊपर गया। और प्लस ये जो इकोकार्डियोग्राम है अल्ट्रासाउंड हार्ट का, कि कहीं हार्ट ने कहीं ब्लड प्रेशर ने दिल का डैमेज तो नहीं किया हुआ, दिल बढ़ तो नहीं गया, उसके पट्टे कमज़ोर तो नहीं हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं और पता चल जाता है। ये अपने टेस्ट करवा लें और फिर हमें दोबारा 2 हफ्ते के बाद फ़ोन कर लें। ठीक है सर, एक और कॉलर है, हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? फजलुर रहमान बोल रहा हूँ चकवाल से जी, सवाल कीजिएगा। मैंने डॉक्टर कैनी साहब से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था 2001 में। मेरा एंजियोग्राफी इन्होंने की थी। ठीक है। और बाईपास हुआ था मेरा। ठीक है। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, सारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अभी सही। जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो ये हैं कि मेरा क्रेटिनिन ज्यादा है इस वक्त, 1.46 है, ठीक है। और जो EGFR है वो 51 है, ठीक है। और जो यूरिया है 57। ठीक है। तो ये मेरी जो मेडिसिन है ये पहले 5 साल लेस्ट्रिल चलती रही है, ठीक है। और फिर अगले जो 2020 तक ये कोडायोवान लेकर रहा। जी, ठीक है। तो अब 2020 से ऑनवर्ड जो है वो टेलमिसाल्टन ले रहा हूँ। ठीक हो गया। तो बाकी कनकोर है वो मैं 5 मिलीग्राम लेता हूँ रात को, जी। और एस्प्रिन लेता हूँ जी 75 मिलीग्राम, ठीक है। कार्ड वगैरह, लोप्रिन वगैरह। जी जी। तो अब ये डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये मेरी ये शुरू से ये रिपोर्ट ठीक थी, 2020 से ये 1.5 बढ़ा है क्रिएटिनिन। ठीक है। आपकी एज कितनी है? मेरी 70 है जी। और आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं? ब्लड प्रेशर की बस यही दवाई है अभी जो मैं शुगर ले तो रहा नहीं है हूँ। आपको? जी, शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं है जी। सिगरेट तो नहीं पीते आप? जी अब बिल्कुल नहीं जी। ठीक है। और वेट मेरा जो है वो 62 है। ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका कितना रहता है? ब्लड प्रेशर 120/80 अब ये मेडिसिन के साथ। ठीक है। और ये आपका मुझे दिल के आखिरी दफ़ा टेस्ट कब हुए थे, जिसमें ब्लड टेस्ट और एको टेस्ट है? एको टेस्ट तो मैंने कराया जी कोई 1 महीने पहले, डॉक्टर ब्रिगेडियर कैसर साहब। ठीक है। बैग उसमें अकाउंट आपका EF कितना आया, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना था? वो पहले 60 था 3 साल पहले, अब 50 है। 50%।
اور جو بلڈ ٹیسٹ تھے وہ کیسے آئے ہیں آپ کے باقی اس کے علاوہ کریٹنن کے علاوہ؟ یہ ٹھیک ہے. ALT جو ہے وہ میرا 17 ہے. جی. اور کولیسٹرول؟ جی کولیسٹرول میں نے ابھی نہیں کرایا, وہ ٹھیک رینج میں آ جاتے ہیں, زیادہ نہیں. شوگر کتنی آئی ہے اس دفعہ؟ شوگر اس دفعہ نہیں کرائی, 98 99 فاسٹنگ میں رہتی ہے, 100 سے نیچے ہے. اور یورک ایسڈ کتنا ہے جی؟ یورک ایسڈ ہے یہ 6.9 ہے جی, ابھی فریش ابھی. ٹھیک ہے. یہ ایک دفعہ بڑا تھا 2020 میں, یہ 9 تک گیا تھا. پھر میں نے وہ ایک میڈیسن شروع کی تھی زائلورک 100 mg, اس سے یہ کنٹرول ہو گیا, پھر ابھی 6.7. جی. اب تو نہیں کھاتے زائلورک؟ ابھی کبھی کبھی لیتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یعنی ایک ہفتہ میں لے لیتا ہوں, پھر تھوڑا بریک کر دیتا ہوں, پھر ابھی آپ کو چھاتی میں درد یا دباؤ تو نہیں آتا؟ اور بالکل واک ٹھیک کر لیتا ہوں, تو 4-5 کلومیٹر چل لیتا ہوں. ٹھیک, بہت شکریہ. کام کرتا ہوں, وزن اٹھا سکتا ہوں, کوئی پرابلم. جی جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیں, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر فضل الرحمان صاحب تھے, 70 ایئرز ان کی عمر ہے, اور ان کا چکوال سے کال کی بائی پاس 2001 میں ہوا تھا. ان کی ٹیلمی سارٹن کانکور اور لوپرین کھا رہے ہیں. ان کا EF 50% ہے جو ریسنٹلی کرایا ہے, اور یہ مشورہ لینا چاہتے تھے اپنی بیماری کے سلسلے میں. جی جی, ان کا یہ تھا کہ انہیں ورڈ تھے کہ کریٹن میری 1.5 ہو گئی ہے, اور اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو وہی وہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے, اور پلس آپ کی ایج ہوتی ہے, اور اس ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے گردوں کی بھی ایجنگ ہو جاتی ہے, اور اس میں سے آپ کا کریٹن چلا جاتا ہے. جب ایسے ہو تو اپنی ہائیڈریشن ذرا ٹھیک رکھیں, اور پروٹین کا استعمال ذرا کم سے کم رکھیں, جس میں سے گوشت کا استعمال کم ہو, دالوں کا استعمال کم ہو, پانی کا ذرا استعمال زیادہ ہو, اور تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں بہتر رہتی ہے. لیکن 1.5 پہ کوئی زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اپنے ایک دفعہ جو گردوں والے جو اسپیشلسٹ ہیں نیفرولوجسٹ سے, ان کی ویسے اوپینین لینا چاہیے. لیکن ایج کے ساتھ یہ کریٹن ایسے ہو جاتی ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی دوائیوں میں کوئی ڈائیوریٹک لے رہے ہیں کہ نہیں ہے, اور ٹیلمی سارٹن جو صرف ہے اس میں کوئی ڈائیوریٹک جو ہے وہ 7 کمبینیشن میں ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ہے تو کئی دفعہ اس سے کریٹن اوپر بڑھ جاتی ہے اور وہ بند کرنا پڑتا ہے. اور ادروائز جو ہے وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں, ان کی صحیح چل رہی ہیں, ان کو فکر کرنے والی کوئی بات نہیں. اتنا عرصہ ہو گیا ہے, 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کا بائی پاس ہوئے ہوئے, اور ابھی تک کوئی سمٹمز نہیں ہیں. واک کرتے ہیں 4-5 کلومیٹر, اور یہ ٹیسٹ سارے یہ کروا لیں جس میں سے کولیسٹرول وغیرہ کا یہ ٹیسٹ ہے, تو الحمدللہ یہ ساری ان کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں. اور جو ہم نے انہیں یہ بھی ہدایات اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کے بارے میں بتائیں, وہ اس پہ ذرا عمل کرنے کی کوشش کریں. اور گوشت ہفتے میں 3 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں, اور جس میں سے ایک چھوٹا گوشت ہو, ایک مرغی کا اور ایک مچھلی کا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, وہ ان کے گردوں کے لیے بھی اچھا ہے, اور ادروائز دل کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. جیسے سر آپ نے کولیسٹرول بتایا, یہ دل کی بیماریوں کی میجر وجہ ہے, اور اس کو کنٹرول رکھنا ضروری ہے. اور پہلے شاید اس کا کنٹرول جو تھوڑا اتنی گائیڈ لائنز میں سختی تھی شروع سے ہی, پر اتنی نہیں, اب تو بہت زیادہ سختی ہے, اسپیشلی شوگر کے مریضوں میں, اور جو جن مریضوں میں دل کا کوئی اسٹینٹ یا بائی پاس ہوا ہو. تو سر اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے کیا بہتر طریقہ ہے؟ ایک تو میڈیسنز کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں, تھوڑا ڈائٹ کے بارے میں اسپیشلی بتا دیں کہ کیسے اس کو کنٹرول رکھا جا وہ سکتا ہے. اس میں سے آئی تھنک جو شروع میں ایک سوال تھا جو آپ نے بلڈ پریشر میں کیا تھا کہ کنٹرول کیا رینج کیا ہونی چاہیے, اس میں سے ایک خاص جو مریض ہیں جن کو گردے کی بیماری ہے یا جن کو شوگر ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر 120/80 یا 130/80 سے اوپر نہ جانے دیں. اس میں رہیں گے تو گردے ان کے جو ہے وہ بچے رہیں گے, ورنہ وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے, اور گردوں کے فیلئر میں چلے جاتے ہیں. یہ والا جو ضروری ہے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے وہ اس کو نارملی جو گائیڈ لائنز ہے, اور جس میں کولیسٹرول زیادہ ہے اس میں تو لیول بہت زیادہ ہے جس میں سے کم کرنا چاہیے. لیکن ہمارے جو ایشینز ہیں ان میں جو نارمل لیولز ہیں وہ کافی لو ہے, اور ہمارے نارمل لیولز پہ ہی جو ویسٹرن کے نارمل لیولز ہیں وہ ہمارے نارمل لیولز کے ساتھ ہی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, اور ہارٹ ڈیمیج ہوتے ہیں, اور آرٹریز بند ہوتی ہیں. تو ہمیں اس سے جو ہے وہ نیچے رکھنا چاہیے. 150 سے نیچے ہمارا ٹوٹل کولیسٹرول ہونا چاہیے, اور LDL کولیسٹرول جو ہے جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو ہر صورت میں 100 سے کم ہونا چاہیے. نارملی تو پہلے ویسٹرن میں ہے کہ 130 سے کم ہو, اور جن کو دل کی تکلیف ہے ان کا 70 سے کم ہونا چاہیے. لیکن جو نارمل ہیں جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان کی بھائی 100 سے جو LDL ہے وہ کم ہونا چاہیے, اور HDL ہمیشہ 45 سے اوپر ہونا چاہیے. اور وہ ہمارے جو ایشینز ہیں اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشینز ہیں ان میں HDL کنجنٹلی وہ جینیٹیکلی ذرا کم ہوتا ہے, اور جو ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ واک سے اوپر جاتا ہے, وزن کم کرنے سے اوپر جاتا ہے, سگریٹ بند کرنے سے اوپر جاتا ہے,
اور فروٹ وغیرہ لینے سے اوپر جاتا ہے. لیکن اگر کم ہو اور نہ اوپر جا رہا ہو تو کوئی فکر کرنے والی کوئی بات نہیں, کیونکہ جنیٹیکلی جو ہیں ساؤتھ ایشینز ان کا HDL جو ہے بہت سارے لوگوں کو کم ہوتا ہے, اور وہی ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے جس میں سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کا جو ہے کولیسٹرول ویل ود ان نارمل لمٹ ہو, تو پھر آپ بہت زیادہ اس رسک سے بچ سکتے ہیں. اور کولیسٹرول کم کرنے کے طریقے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خوراک میں احتیاط کریں, جس میں آپ سبزیوں سلاد کا زیادہ استعمال ہو, فروٹ کا زیادہ استعمال ہو, گوشت کا کم سے کم استعمال ہو. ہفتے میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہ کھائیں, اور اسپیشلی بڑا گوشت ہے جن کا کولیسٹرول زیادہ اسے کم استعمال کریں. مہینے میں 1 دفعہ 2 مہینے میں 1 دفعہ استعمال کریں. تلی چیزیں, آئلی چیزیں, فرائیڈ چیزیں وہ کم سے کم ہونی چاہیے. ڈیری کی چیزیں کم ہونی چاہیے. دودھ بھی پینا ہے تو اسکمڈ یعنی بغیر ملائی کے آپ دودھ پئیں. انڈا اگر کھانا ہے تو پھر سفیدی کھائیں صرف, اور زردی ہفتے میں 2 دن آپ کھا لیں. کوشش یہ کریں کہ اگر انڈا بھی کھانا ہے تو اسے فرائی کر کے یا آملیٹ نہ کھائیں, اسے ابلا ہوا انڈا کھائیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور ہفتے میں 2 دن آپ جو ہے اس کی زردی بھی اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں. اور واک اپنی جو ہے آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ ڈیلی ہونی چاہیے. اور ساتھ جو ہے وزن کو کم کر کے رکھے, اور نیند اپنی جو 6 سے 8 گھنٹے پوری کرے. اور اگر ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کا کولیسٹرول کم نہ ہو تو پھر آپ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دوائی شروع کر سکتے ہیں. اور دوائی کی جو ڈوز ہے وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں. اور جہاں پہ مناسب سمجھیں گے ٹیسٹ کرانے کے بعد اگر آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہو گیا, اسپیشلی وہ مریض جن کا صرف کولیسٹرول زیادہ ہے اور ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے, تو جب ان کا کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوائی کو بند کریں اور پھر وہ اپنا کولیسٹرول جو ہے نارمل رینج میں رکھنے کی کوشش کریں. خوراک سے اور ایکسرسائز سے وہ کریں. سر ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ڈاکٹر صاحب انور روز کر رہے ہیں اقبال سے. جی سوال کیجیے گا. جی میں نے جو پلاسٹی آپ سے کروائی ہے نا, جی تو آج تقریباً رمضان کے بعد میرا کچھ شوگر کا پرابلم ہے, کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پاؤں میں جلن زیادہ ہے. آپ نے پیچھے مجھے دیکھ کر دیا تھا لوٹا, جی وہ ایک کیپسول میں روزانہ استعمال کر رہا ہوں, لیکن آج میرا خیال تقریباً 1 ہفتہ کہ وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. شوگر ابھی کے آپ کی لیے میں شوگر لے رہا کتنی ہوں رہتی ہے؟ سٹامک 50-500, ایوروپرائز پلس 2-500. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعض کا کم ہو جاتی ہے, بعض کا زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن پاؤں میں جلن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری تقریباً 73-75 سال ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ آپ کی اینجیوگرافی میں کیا نکلا تھا؟ اینجیوگرافی نہیں ہے, جو پلاسٹک کروائی ہے آپ سے. جی اس میں کیا نکلا تھا, بیماری کیا نکلی تھی؟ آپ نے 2 بار میں وہ بند تھے 2 اسٹارٹ ڈالے آپ نے. 2 اسٹینڈ ڈالے تھے. ابھی آج کل میڈیسنز کون سی کھا رہے ہیں؟ میڈیسن تو جو آپ نے لے کر دی ہے, لو پلیٹ جی لو پلیٹ اور کیا نام ہے کنکور جی اور لوپرین, یہ لے رہا ہوں. لو پلیٹ, لوپرین اور کونکور. جی لو پلیٹ, پہلے لو پلیٹ لیتا تھا, آپ نے لے کر یہ لو پلیٹ پلس. ٹھیک ہے. کولیسٹرول اور کولیسٹرول کی کون سی دوائی کھا رہے ہیں؟ کولیسٹرول کی تو کوئی بھی نہیں, 3 گولیاں لے رہا ہوں جو آپ نے لے کر دی ہیں. جی لو پلیٹ پلس کونکور اور جی لو پلیٹ پلس کونکور, اور تیسری کون سی بتائیے؟ ایک اور ہے, یہ کیا نام ہے, نیبیکس. نہیں آپ اپنی دوائیاں جو ہے وہ صحیح شاید نہیں بتا رہے. آپ کو جو میڈیسن دل کی اسٹینٹ کے بعد ڈلنی ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں, وہ لکھ لیں تاکہ آپ کو اس سے رہنمائی ہو جائے. ٹھیک ہے. پروگرام سنتے رہیے, آپ کو آپ کے سوال کا جواب لے کے دیتے ہیں. سر انہوں نے شاید میڈیسن سامنے نہیں رکھی ہوئی, وہ نہیں بتا سک رہے. 70 سال عمر ہے, 2 اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں, شوگر کے مریض ہیں. شوگر میں بھی یہ کوئی ایووپرائڈ 2/500 کا ایک کمبینیشن استعمال کر رہے ہیں, لیکن شوگر ان کی زیادہ ہوتی ہے اور پاؤں میں بھی جلن کا بتا رہے ہیں. تو ان کو کہ میڈیسنز میں جنرلی ہونا چاہیے ایک لو پلیٹ پلس اور کونکور انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ ان کو 1-2 جو دوائیاں اور کھانی چاہیے وہ کون سی کھانی چاہیے سر؟ ہاں اس میں سے آئی تھنک ضروری ہے, جیسے آپ نے سوال پوچھا کولیسٹرول کا, کہ ایک کولیسٹرول والی دوائی ضرور لینی چاہیے, کیونکہ یہ 3 سے کم دوائی جو ہے دل والے مریض جو ہے انہیں نہیں لینی چاہیے. اور شوگر والے مریض تو جو دوائی تو وہ لیتے ہی لیتے ہیں. ان کے جو ایک تو ان کی عمر زیادہ ہے, دوسرا شوگر کنٹرول ٹھیک نہیں ہے. اور شوگر کنٹرول ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں میں اور ٹانگوں میں جلن ہوتی ہے, اور وہ جو اب نارمل فیلنگز ہوتی ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر یہ شوگر کنٹرول کریں تو اس سے ان کے سمٹم کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ اگر جب تک آپ نے جو ڈاکٹر صاحب نزدیک ہیں ان کے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنی شوگر کو کنٹرول کروائیں, اپنی شوگر کی جو دوائیاں ان کی ڈوز ایڈجسٹ کروائیں. اور جب ان کی شوگر
कोशिश करेंगे इनकी सुबह की शुगर 110 से ऊपर ना जाए और शाम वाली शुगर खाने से वो 160 से ऊपर ना जाए। और जो पाँव में जलन होती है उसके लिए गोली मैं तजवीज़ करता हूँ, अगर इनके पास कागज़ और पेन है तो वो लिख लें गैबिका, उसमें GABICA, गैबिका एक गोली जो है वो रात को खाने के बाद ये ले लिया करें तो उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए ये है कि इनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे, तो बहुत सारे इनके सिम्टम जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है सर, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उनको लाइव प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल शायद ड्रॉप होगी सर। सर हम ब्लड प्रेशर के बारे में भी स्पेशली बात कर रहे थे, और ये वन ऑफ द मेन कॉजेज़ है स्ट्रोक की भी और फालिज की भी, और बहुत से लोग इसका ख्याल नहीं करते, और उसमें स्पेशली डाइट में नमक का इस्तेमाल और ये प्रॉपर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से। सर इसको अगर ये किस रेंज से ज़्यादा हो ब्लड प्रेशर तो फालिज का रिस्क बढ़ जाता है? देखें उसमें से तो कोई भी रेंज हो सकती है, 140-90 से ऊपर होगा। और बहुत सारे जो एल्डरली लोग हैं जो जिनकी एज 60+ है, उनका जब 140 से ऊपर जाता है सिस्टोलिक, तो चांसेस उनके जो है वो स्ट्रोक होने के बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि इसे नॉर्मल 140-90 में रहना चाहिए, और जो मेडिसिन है वो बाकायदगी से लेते रहें, और उसमें नमक का इस्तेमाल कम और रेस्ट अपना जो है ठीक करना चाहिए। उसमें जो बंदे की एज बढ़ती चली जाती है तो उसमें स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनको या स्ट्रोक होते हैं या शुगर वाले जो मरीज़ हैं उनको स्ट्रोक होते हैं। उन दोनों चीज़ों को आपको कंट्रोल करके रखना होता है, और कंट्रोल करके रखेंगे तो नॉर्मल लाइफ गुजरती है, और फिर उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो भी तो आराम से मैनेज हो जाता है। और अगर कहीं ब्लड प्रेशर हो जाए, उसमें दो किस्म के स्ट्रोक होते हैं, एक होता है कि क्लॉट वगैरह कहीं गया और नाली को बंद कर दिया, और एक होता है कि कहीं आपका नाली फट गई, ब्रेन में उससे ब्लीडिंग हो गई। तो उसमें से जो ब्लीडिंग हो जाए तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका क्लॉट चला गया तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि क्लॉट खुद ही डिज़ॉल्व हो गया, हल हो गया, नाली खुल गई और आप रेस्टोर हो गए, थोड़ी देर के लिए आपको कमज़ोरी रही और फिर ठीक हो गई। लेकिन आजकल जो है वो स्ट्रोक वाली जो है वो इंटरवेंशन जैसे एंजियोप्लास्टी या हार्ट में करते हैं, ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और ये फैसिलिटी जो है वो हमारे रावलपिंडी में RIC में अवेलेबल है और MS में अवेलेबल है। ये यहाँ पे अगर इस तरह का स्ट्रोक हो जिसमें क्लॉट का डर हो तो फिर उसमें से फ़ौरन आपको रिपोर्ट अस्पताल में करनी चाहिए, ताकि जाके फ़ौरन आपकी एंजियोप्लास्टी जो स्ट्रोक इंटरवेंशन हो सके, और आप हो सकता है कि वो जो आपको डिसेबिलिटी या वो फॉलेज होना है जिसमें कमज़ोरी है उससे आप बच सकें। ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ हमें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं सुरैया आरिफ बोल रही हूँ। जी जी, और मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी एज जो है वो 74 है। जी जी और मेरी जो ECG अब आई है उसमें आया साइनस रिदम, जी, और इसके अलावा 046 CL BB कंप्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच। ब्लॉक। ठीक, जी जी जी, ठीक है, सही और है। नीचे आया 175 में बी इबनॉर्मल एग। ठीक है, वो आपने बोला था CT एंजियो जो हुई है वो भी हुई है? सीटी एंजियो का भी बताती हूँ कि मेरा इको आया, उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन 60%। ठीक हो गया जनाब। और जो इको आई है ना, वो सीटी एंजियो आई है, उसमें उन्होंने एंड में ट्रीटमेंट लिखा है, रिजल्ट में ट्रीटमेंट लिखा है, मेडिकल ट्रीटमेंट लिखा है उन्हें। ठीक है, सारा बता दूं मैं इसमें? जी, मेडिकल ट्रीटमेंट से ऊपर भी एक लाइन लिखी होगी, वो भी बता ये दें। लिखा हुआ है कि LMS नॉर्मल, LD डेंस, अगर मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं, ये मेडिकल ट्रीटमेंट से जस्ट एक ऊपर वाली लाइन पढ़ के सुनाते हैं। जी मेडोरेट डिजीज इन डिस्टल कोर्स, जी और आप में है डोमिनेंट मिडल माइल्ड डिजीज ठीक विथ सपोर्टिव कैल्शियम इन प्रॉक्सिमल कोर्स। जी जी, ठीक है, डायग्नोज आया कि मॉडरेट CAD, और एडवाइज आया मेडिकल ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका बेटा जी ये AFIC से करवाया है, मेरा बेटा मेजर है। ठीक है, तो बस आपकी हमें सारी 05 में मेरी CT एंजियोग्राफी
एंजियोग्राफी की थी, ये सब थे उस वक्त, जनरल कियानी ने की थी। ठीक है, सही है। आपकी सारी रिपोर्ट्स हमें यही समझ आ गई। महसूस होता है कि मुझे दिल की तकलीफ है। ठीक है, आप प्रोग्राम सुनती रहिए, आपकी सारी रिपोर्ट्स हमें समझ आ गई हैं। अब आपके सवाल का जवाब आपको देते हैं, आप प्रोग्राम सुनते रहिए। सर, इनका सुरैया का दोबारा टेलीफोन है, उन्होंने जो रिपोर्ट्स मिसिंग थी वो समझा दी हैं। ईसीजी पे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, जो वो बता रही थी कि बंडल ब्रांच ब्लॉक आया है, और सब मॉडरेट करोनरी आर्टरी डिजीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट सीटी एनजीओ में आया था, दवाइयाँ वो बता चुकी हैं पहले से। वो इस बारे में मशवरा करना चाहती थी। जी आई थिंक अभी कह रही थी कि इनकी वैसे तो तबीयत अदरवाइज़ ठीक है, कोई चलने से सीने में दर्द वर्द नहीं होता, और जो दवाइयाँ ले रही हैं वो दवाइयाँ लेते रहो, और अगर सीने में दर्द हो, चलने से सीने में जकड़न पैदा हो, या बाजू में दर्द हो, या गले में दर्द हो, तो फिर साथ नाइट्रेट शुरू हो जाने चाहिए, जिसमें से वो कार्डिनेट है या सस्टैक है 2.6 मिलीग्राम, एक गोली सुबह शाम ले लें। साथ जो है ये मॉनिटर ले रही हैं, साथ ही एस्पिरिन ले रही हैं, और साथ इन्हें कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाई है वो ज़रूर कोई ना कोई शायद शामिल कर लेनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये जो उन्होंने रिपोर्ट्स में बताई है, इन्हें फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। इनकी दवाई जो इनकी जो बीमारी है वो मेडिसिन से इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी, और इसको ज़्यादा फिक्र, और एक एंजेसिड इनके पास हर वक्त होनी चाहिए, जो एमरजेंसी के लिए दवाई होती है, जो ज़ुबान नीचे रखते हैं जब आपको सीने में दर्द होता है, ताकि इन्हें पता हो कि जब सीने में दर्द हुआ और ठीक ना हो जल्दी, यानी 1 मिनट के अंदर सेटल ना हो, तो फ़ौरन ज़ुबान नीचे गोली रखें, और उससे नाली खुल जाती है और आपकी जो दर्द है वो ठीक हो जाती है। और अगर वो परसिस्ट करे तो साथ ही अपनी एक डिस्प्रिन की गोली भी चबा के खा सकती हैं। तो लेकिन इनकी जो इससे हिस्ट्री है और इनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि इनको फ़िक्र करने की कोई बात नहीं, बस अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह बीमारी इनकी कंट्रोल में रहेगी। सर, एक और कॉलर सर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चकवाल से रशीद बात कर रहा हूँ। जी रशीद साहब, सवाल कीजिएगा। सर 5 माह पहले मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ था सर। ठीक है। तो अभी सर मैं एक तो ये पूछना चाहता हूँ, ये दवाइयाँ मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब से पूछना है कि ये सही कर रहा हूँ। जी। स्पायरोमाइड 40 जी। एक गोली सुबह ले रहा हूँ सर मैं ये जी। और एक एस्कार्ड ले रहा हूँ 75 सुबह एक गोली सर। जी। तीसरी जो है प्रोगर्ल एक गोली सुबह। जी। अच्छा एक सर कारवेडा ये आधी गोली ले रहा हूँ सर, ये 12.5 mg है सर। ये एक टाइम ये 12.5 mg है। ये है सर कारवेडा जी जी जी। ये आधी गोली, ये एक टाइम आधी सुबह आधी शाम सर। ठीक है। ये 5वीं जो है ये सर रोविस्टा जी 10 mg, ये एक गोली सुबह ले रहा हूँ, एक शाम ले रहा हूँ। ठीक है। एक बात तो ये है सर दवाइयाँ कंफर्म करानी। दूसरी बात ये सर, मुझे अभी 1 माह हो गया तकरीबन, जब बेड से उठता हूँ ना सर, मैं जी सो के उठता हूँ तो चक्कर आ जाते हैं, जैसे पूरी जमीन घूम गई है बस। ठीक है। आपका एको हुआ होगा बाईपास के बाद, उसमें आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कितने, दिल कितने % काम कर रहा है? 3 बाल बंद थे सर, जो मुल्तान से मैंने ऑपरेशन कराया। जी जी। उसके बाद जो एको टेस्ट हुआ, दिल का एको अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें दिल कितने % काम कर रहा है आपका अब? उसमें सर 85%। अच्छा ठीक है। और ये बताइए कि इस बाईपास से पहले आपको हार्ट अटैक हुआ था? जी नहीं, अटैक नहीं हुआ था सर। ठीक है। वो अंजाइना का दर्द था, वो सर्जन साहब ने बताया था ये तुम्हें जो दर्द हुआ है अंजाइना का, लेकिन तुम्हारे बाल बंद हैं, ऑपरेशन जरूरी है। जी। सांस तो नहीं फूलती है आपकी? नहीं, सांस नहीं फूलती सर। शुगर भी है मुझे, लेकिन शुगर कंट्रोल है सर। स्पायरोमाइड क्यों इस्तेमाल करें? वो तो पेशाब आवर दवाई है जो सांस फूलने की सूरत में इस्तेमाल की जाती है। कौन सी सर, कौन सी? स्पायरोमाइड। तो आप वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये तो सर वो डॉक्टर साहब ने लिख कर दी थी, मैं वही कर रहा हूँ। सांस तो मेरा नहीं फूलता बिल्कुल आपको सर। बाईपास से पहले चलने फिरने पर सांस तो नहीं फूलती थी? नहीं सर, नहीं फूलती थी बिल्कुल। सिर्फ दर्द होता था? दर्द भी वो अंजाइना का हुआ था सर, मुझे तो महसूस नहीं होता, लेकिन आप डॉक्टर साहब ने वो कभी टेस्ट करवाए थे। बाईपास से पहले अस्पताल में दिल के दर्द के साथ और अटैक के साथ दाखिल तो नहीं रहे थे? नहीं सर, मैं दर्द मुझे हुआ था ये उल्टे बाजू से इधर, जी, जी। तो मेरी एंजियोग्राफी हुई थी पिंडी में। ठीक है। कार्डियोलॉजी। ठीक।
तो इन्होंने बोला कि आपके बाल बनना, आपका ऑपरेशन होगा, ठीक लेकिन है। अभी कुछ अरसा नंबर नहीं आएगा आपका। ठीक है। तो फिर मैंने मुल्तान से करा लिया था जल्दी। ठीक है। तो आपकी शुगर अब कंट्रोल में है? जी जी, शुगर कंट्रोल में। आप शुगर उसके की लिए क्या मुझे दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? शुगर की सर, जी जी। शुगर की सर मैं वो इंसुलिन लगा रहा हूँ। ठीक है। शाम को लगाता हूँ 15 पॉइंट सर, सुबह लगाऊं तो फिर लो हो जाती है मेरी सुबह 10-11 खाली बजे। पेट आपकी शुगर कितनी होती है? खाली पेट सर 70-80। 80 तक होती है। ठीक। जी जी, 70-80 ठीक है। तक। रशीद साहब 90 भी हो जाती है सर, 90 भी हो जाती है। ठीक, अपनी उम्र बता दीजिए खाली। उम्र सर मेरी है 60। 60। जी। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। प्रोग्राम सुनते रहिए। सर रशीद साहब थे, इनकी उम्र लगभग 60 इयर्स है और ये चकवाल से इन्होंने कॉल की। 5 महीने पहले बाईपास हुआ था। ये कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, उस सिलसिले में पूछना चाहते थे मेरी दवाइयाँ ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। सो ये स्पायरोमाइड खा रहे हैं 40 mg की, एस कार्ड खा रहे हैं, प्रोग्रेल 75 mg, कार्विडा 12.5 आदि सुबह शाम और रोविस्टा 10 मिलीग्राम आदि सुबह शाम इस्तेमाल करें। और इस बारे में पूछना चाहते थे कि मेडिसिन वगैरह ठीक है इनकी। हाँ, उसमें आई थिंक इन्हें चाहिए कि स्पायरोमाइड की कोई वजह मिली नहीं है कि ये क्यों ले रहे हैं। नॉर्मली ये स्पायरोमाइड उस वक्त देते हैं जब आपके फेफड़ों में पानी जमा हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, दिल आपका कमज़ोर हो, ईएफ कम हो, और तब जाके देते हैं। और ये बगैर वजह के ले रहे हैं। और ये हो सकता है कि ये जो उन्हें बैठ के उठने से चक्कर आते हैं या सुबह उठते हैं चक्कर आते हैं, तो यही वजह हो। तो मेरा उनको ये मशवरा होगा कि ये स्पायरोमाइड बंद करें और अपने जो नज़दीक डॉक्टर साहब उन्हें भी एक दफ़ा दिखा लें, तो उससे होपफुली आई थिंक की तबीयत बेहतर होगी। और जो रोविस्टा इनकी गोली है उसको रात को लें, खाने के बाद एक ही दफ़ा, सुबह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो डोज बेशक इसकी इकट्ठी कर लें, जो सुबह और शाम को लेते हैं, दोनों की डोज को इकट्ठी कर लें और रात को बस एक ही दफ़ा खाने के बाद लें। बाकी दवाइयाँ इनकी ठीक है, वो चलते रहें। और किसी देखिए हर 3 महीने के बाद किसी कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं और उसकी केयर में ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो आपका टेस्ट करता रहे, आपकी टेस्ट के हिसाब से आपकी दवाइयाँ बदलता रहे, और दवाई का अगर किसी का साइड इफ़ेक्ट हो तो उसको वो बंद कर दे। तो इसलिए ये दवाइयाँ जो डॉक्टर को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। बेशक चकवाल में अगर देखें कोई अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है तो वहाँ पे DHQ में कोई अगर सरकारी तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट क्या उसे दिखाते रहें, या फिर यहाँ पे आके RIC में आकर दिखा लें, लेकिन दिखाएं ज़रूर, क्योंकि हो सकता है इन दवाइयों के साथ भी आपके टेस्ट कई दफ़ा ख़राब होते हैं, कई दफ़ा गुर्दे के टेस्ट ख़राब होते हैं, कई दफ़ा शुगर के टेस्ट ख़राब होते हैं। और जो शुगर है इनकी वो तो ठीक चल रही है, वो लोअर साइड पे ज़्यादातर और कंट्रोल में है। इसी तरह यूरिक एसिड बढ़ सकता है और गुर्दे के टेस्ट ख़राब हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करवाने की ज़रूरत होती है। और साथ साथ आपका एक दफ़ा एको ज़रूर हो जाना चाहिए अभी बाईपास के बाद, इससे स्पायरोमाइड बंद करने से पहले, ताकि पता चल जाए कि ये स्पायरोमाइड फालतू ही आप ले रहे हैं और इससे पानी की कमी हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर खड़ा होने से ड्रॉप होता है, उससे आपके चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो आप स्पायरोमाइड बंद करेंगे तो हो सकता है कि आपके ये वाला मसला जो चक्करों वाला वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। सर एक और ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। हमारे साथ एक कॉलर है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं उन्नीसा चैताल से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिएगा। सर मेरा मसला ये है ना, मैं रोज वो अस्पताल जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर टेस्ट करके बता रहे हैं कि आप ठीक ठाक हैं, कोई मसला नहीं है। जी लेकिन मेरे पाँव के वो बहुत सख्त हो रहा है, पाँव के नीचे, और ब्लड जो है ना ये गर्दिश नहीं कर रहा है सारे वो जिस्म को। लेकिन डॉक्टर लोग उनकी तरह तवज्जो नहीं देते हैं। वो मेरे टांग भी सुन हो जाते हैं और बाजू भी, वो लेफ्ट वाला बाजू ये दर्द होती है सुन्न हो बाजू जाता में? है। इसके लिए मैं डॉक्टर से कोई तजवीज़ हो। जी अपनी एज बता दीजिए पहले। एज मेरा 46 होगी और वेट जो है ये तकरीबन 4 फुट। ये छोटी हूँ मैं, इतनी ठीक। बड़ी नहीं हूँ, ठीक कद है, में आपको लंबी नहीं हूँ। शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर कम होती है। आज मैंने चेक कराया तो 100 और 60 आया। ठीक है, और शुगर तो नहीं है? शुगर कुछ भी नहीं है, कल ठीक है। सारे टेस्ट कराए थे, ठीक। सब कुछ आपका सही आया, आपके लेकिन मैदे का वो जी एक आपके पैर- आपके कद के लिहाज से वजन ज्यादा तो नहीं है? वजन ज्यादा नहीं है, 65 मेरे ठीक वजन है, ये बताइए कि आपका चलना फिरना कितना है? आप क्या 3-4 किलोमीटर चल लेती हैं?
नहीं, मैं वो 2 किलोमीटर तकरीबन ठीक है। रोज जाती हूँ। ये जो 2 किलोमीटर चलती हैं, क्या ये आराम से चल लेती हैं या ऐसे चलते हुए आपके बाजू में दर्द आ जाता है? पाँव के नीचे बहुत सुन हो रहे हैं, पाँव और टंगन, बाजू जो लेफ्ट बाजू है इसमें भी दर्द शुगर रहता है, ब्लड कभी हाथों में आती है, उंगलियों में भी आती है वो दर्द। वो ब्लड का मसला लग रहा है, कभी कभी वो ब्लड तेजी से हरकत करती है मेरी वो जिस्म के अंदर। ठीक है। ये बताइए कि ये जो आपने बताया कि बाजू में सुन हो जाते हैं, वो चलते हुए भी हो जाता है, और क्या ये छाती के बीच में भी कोई प्रेशर आता है आपके? नहीं, ऐसा कोई ऐसा मसला कुछ नहीं होता। आप कोई मेडिसिन खा रही हैं, और क्या आपने कोई ब्लड टेस्ट और दिल के कोई टेस्ट कराए हैं? कल वो 2-3 दिन पहले वो चेक कराने के बाद डॉक्टर ने वो एच पाइलोरी जो है वो पॉजिटिव आया था, इसलिए वो टेबलेट दिया है, एक फ्लेटिन की और दूसरा ये वाला जो है इसका नाम है क्लारिसिट, क्या है पता नहीं। जी ठीक है। क्लारिसिट ये वाला दवाई में मुझे दी थी, ठीक। पर आपके ये भी कोई पता टेस्ट भी नहीं। हुए थे, जैसे खून के टेस्ट हुए हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो गया हो और दिल का एको हो गया हो, ये कोई टेस्ट हुए हैं आपके? ये सारे हो गए हैं, फोलिक एसिड क्या है, ये इस तरह के मुख्तलिफ टेस्ट सारे किए हैं, डॉक्टर ने बताया आपका टेस्ट सब सही है, कोई मतलब कोलेस्ट्रॉल भी ठीक था आपका? है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी हुआ था? कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी हुआ था जी सर। फैमिली जी। फैमिली में, ख़ानदान में दिल की बीमारी है आपके वालिद वालदा बहन भाइयों में? वालिदा का है मेरा, जी। उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ब्लड मेरे प्रेशर है वालिद फैमिली वालिदा में का। है। ठीक है। ठीक है, आपको कुछ टेस्ट बताते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर चित्राल काफ़ी दूर से कॉल आई, उन्होंने खातून की उम्र 46 ईयर्स है और कुछ मसले बता रही थी, वो लेफ़्ट बाजू में कुछ सुन्न हो जाता है और पैर का भी इसी तरह कोई मसला उन्होंने अपना बताया। 2-1 किलोमीटर चल लेती हैं, वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, फैमिली में ब्लड प्रेशर का मसला है, इनका ब्लड प्रेशर अलबत्ता 70-100 तक रहता है, ज़्यादा नहीं होता। ये इस बारे में मशवरा करना चाहती थी। कुछ टेस्ट इन्होंने दिल के ब्लड के कराए हैं जो कि बेसिक ठीक है, लेकिन इनको दिल के लिहाज से क्या टेस्ट करवाने चाहिए सर? हाँ, उसमें ज़रूरी आई थिंक एक तो शुगर वाला टेस्ट ज़रूर करवाएं, और कि ये जो ज़्यादातर जो अलामात आपने बता रही हैं ये शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा होती है, और कई दफ़ा बगैर शुगर के मर्ज़ के भी ऐसी अलामात होती हैं। ये अपना ECG ज़रूर करवा लें, दिल का टेस्ट है, फिर अपना ब्लड CP ज़रूर करवा लें, गुर्दे के टेस्ट हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स वो करवा लें, लिपिड प्रोफाइल जो चर्बी का टेस्ट है वो ज़रूर करवा लें, यूरिक एसिड करवा लें, अपना छाती का एक एक्सरे ज़रूर करवा लें। ये सारी चीज़ें करवा लें, और उम्मीद है कि इनकी उम्र ऐसी है और ये ऐसे इलाके से हैं चित्राल में जहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है और काम काज भी ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादातर फिट ही होते हैं, और होपफुली मुझे उम्मीद है कि इन पे से कोई ख़ास चीज़ इतनी ज़्यादा कोई बीमारी नहीं निकलेगी, क्योंकि इनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है तो, लेकिन इनका अपना जो ब्लड प्रेशर है वो 170 के करीब है। इन्हें चाहिए कि अपने नमक का इस्तेमाल ज़रा कम रखें ताकि आगे जाके मुस्तकबिल में भी इन्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ ना हो, और वज़न को कंट्रोल करके रखें, और रोज़ाना 2-3 किलोमीटर जो है वो चल लिया करें तो इनके लिए बेहतर होगा। और ये जो सिम्टम्स बताए हैं मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह टेस्ट इनके जब आएंगे तो फिर हम कुछ कह सकेंगे। टेस्ट करवा के बेशक हफ्ते के बाद हमें फ़ोन कर लें और टेस्टों की रिपोर्ट सारी बता दें। अगर वो टेस्ट भी नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर इन्हें कोई फ़िक्र करने वाली बात नहीं। इसका मतलब ये है कि ये कई दफ़ा पट्ठों से या नर्व्स की वजह से थोड़ी बहुत जो है पाँव ये बाजू में दर्द होती है, तो उसमें से पेन किलर लेने से या एक्सरसाइज करने से वो ठीक हो जाती है। लेकिन बेस लाइन जो टेस्ट है कि एक दफ़ा दिल का हम देख लें, ECG कर लें, छाती के एक्सरे करवा लें, ब्लड टेस्ट करवा लें, ये करवाने ज़रूरी है। सर आज काफ़ी डिटेल में ब्लड प्रेशर के बारे में बात होती रही है और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ताकि लोगों तक मैसेज क्लियरली पहुंच जाए। नमक और एक्सरसाइज ये ब्लड प्रेशर को किस तरह अफेक्ट करती हैं, और जो लोग कम नमक खाएं और वर्जिश करते रहें उनमें क्या असरात होते हैं, या जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं वो किन मसाइल से दो चार रहते हैं? सर इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल, नमक का बड़ा रोल है। आई थिंक हम अपने अगर पूरी देखना, जैसे मैंने शुरू में कहा कि तकरीबन 45% यानी कि 50% आधी हमारी आबादी को ब्लड प्रेशर है, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है। और उस ब्लड प्रेशर को हम उसी सूरत में कंट्रोल कर सकते हैं, हमें पता हो कि हमने खाने में नमक कम करना है, अपने वज़न को कंट्रोल करके रखना है, वज़न नहीं बढ़ने देना, और एक्सरसाइज करनी है, और अपनी नींद 6 से 8 घंटे पूरी करनी है। और जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, और चेक करवा के ब्लड प्रेशर, डॉक्टर की ये बात नहीं सुननी कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है,
डॉक्टर साहब को कहना है कि मेरा ब्लड प्रेशर इस मेरे नुस्खे के ऊपर लिख दे, ताकि वो रिकॉर्ड रहे और डॉक्यूमेंटेड रहे कि जब आप डॉक्टर साहब के पास गए थे तो उस वक्त ये ब्लड प्रेशर था। और कई दफ़ा जो हाई या लो कहते हैं तो वो कई दफ़ा नॉर्मल होता है, और लो को कहते हैं वो भी नॉर्मल होता है। तो वो कोई चीज़ नहीं है, बस लिखवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हर एक को ये मशवरा है कि जब भी डॉक्टर साहब के पास जाएँ उन्हें कहिए मेरा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, चाहे आपका पेट ख़राब है, नज़ला है, बुखार है, कोई चीज़ भी है, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करो। और अपने एक दफ़ा अपने ये जो ब्लड टेस्ट हैं, स्पेशली ये जो शुगर के हैं, कोलेस्ट्रॉल के हैं, गुर्दे के टेस्ट हैं, यूरिक एसिड वगैरह है, ये अपने टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। साल में एक दफ़ा हो जाए, नॉर्मल है तो फिर अगले साल दोबारा करवा लें। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी इन बीमारियों से आप बचे रहेंगे, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया कि ब्लड प्रेशर एक वाहिद मूज़ी बीमारी है जिसकी वजह से फालिज ज़्यादा होते हैं, अंधापन ज़्यादा होता है, दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, गुर्दे फेल होते हैं। और आप ज़्यादातर जो वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता या कंट्रोल नहीं करते, चेक नहीं करते और दवाई नहीं खाते, वो 40-50 साल की उम्र में उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। और फिर वो सारी उम्र उस डायलिसिस की वजह से वो अपने वक्त से बहुत पहले इस दुनिया से चले जाते हैं। क्योंकि जो लोग गुर्दों के फेलियर में चले जाते हैं और डायलिसिस पे चले जाते हैं, उनकी जो लाइफ है, जो लाइफ स्पैन है, वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ गुर्दे बल्कि दिल और फालिज होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है सर, एक कॉलर है सर, प्रोग्राम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जल्दी राजा जुनेद यानी इस्लामाबाद से। जी जी, अपना सवाल कीजिएगा। मुझे 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन हार्ट की, हार्ट सिंक कर जाता था। जी, थोड़ा जल्दी सवाल कीजिएगा, हमारे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट है। जी जी, हार्ट सिंक कर जाता था तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने चेकअप वगैरह करवाया तो उसी दौरान मुझे एजमिक स्ट्रोक हो गया। ओहो जी। तो मैंने खैर फौरन से कवर कर ली। अब मैं कॉन्कर डॉक्टर साहब को बताया 2.5 पहले ले रहा था, वो फ्लैविक ले रहा था और एक्सपेंडेड ले रहा था जी। मेरा इको सारे टेस्ट सब कुछ ठीक है। मेरा बीपी कभी 50-100 से अबव गया ही नहीं। ठीक है। बीपी की कभी प्रॉब्लम कोई नहीं हुई। ठीक है। हार्ट के भी जितने भी ब्लड लैब्स हैं सब क्लियर रही हैं। ठीक है। अब मैं 1.5 साल से पूछने, मैं कॉन्कर ले रहा हूँ, कोफ्लैविक। जी ठीक है। तो अभी आपको कोई सिम्टम उसके बाद तो नहीं हुआ? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो जी, गई। उसमें आया था, आई थिंक उनका सवाल हमने सुन लिया। उसमें आई थिंक जो ज़्यादा इन्होंने एक तो सीटी स्कैन इन्होंने करवाया होगा जब स्ट्रोक हुआ था। जो दूसरी चीज़ जो करवाने वाली है वो उनका डॉपलर अल्ट्रासाउंड, दोनों कैरोटिड का शारक जो है उनका कैरोटिड डॉपलर करवाने की ज़रूरत है। कई दफ़ा होता है कि आपके ये सारे टेस्ट ठीक हैं और बाकी चीज़ें भी ठीक है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं नालियों में किसी जगह पे ब्लॉकेज है और वहाँ से टुकड़े जो है टूट के सर्कुलेशन में जाते हैं और आपको फॉलो कर देते हैं और कई दफ़ा ब्लड क्लॉट जो करते हैं। तो वो टेस्ट ज़रूर करवा लें और आपको ये कोफ्लैविक्स जो है इस पर रहने की ज़रूरत है और साथ साथ जो है बाकी जो टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चांसेस ज़्यादा है कि मुस्तकबिल में आपको ये दोबारा होगा अगर आपने ये एहतियात ना की और ये दवाइयाँ ना ली। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और ब्लड प्रेशर के बारे में स्पेशली आप अपना ख्याल रखेंगे, नमक का परहेज़ करेंगे, वॉक करेंगे और ब्लड प्रेशर की दवाई वक्त पर खाएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगर आप प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो ये रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। अगले पीर को दोबारा हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के साथ इसी टाइम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।